जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज बात करेंगे नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जिसको कर्म कारक ग्रह भी बोला जाता है, जिसका नाड़ी ज्योतिष में परफेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में हम जब किसी व्यवसाय या प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले शनि ग्रह को देखना पड़ता है। शनि पर पड़ने वाले प्रभाव ही हमें बताते हैं कि ये जातक का व्यवसाय क्या है, ये व्यवसाय में कितना अच्छा करेगा या इसका व्यवसाय अच्छा नहीं होगा। तो शनि ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शनि ग्रह के बारे में हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाड़ी ज्योतिष में दृष्टियों का बड़ा महत्व है। यहाँ पर आज हम त्रिकोण दृष्टियों के बारे में जायजा लेंगे, यानी ट्राइन एस्पेक्ट की बात करेंगे। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में दृष्टियां कई प्रकार से ली जाती हैं, इसमें वैदिक की तरह दृष्टियां नहीं ली जाती। क्योंकि यहाँ पर शनि की हम 3, 7, 10 दृष्टियां नहीं मानेंगे। और जैसे हम गुरु की दृष्टियां लेते हैं, जैसे मंगल की लेते हैं, चौथी, 8वीं, ऐसी दृष्टियां नहीं लेंगे। यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं। त्रिकोण संबंध क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई ग्रह पहले घर में बैठा है, कोई 5वें में बैठा है, कोई 9वें में बैठा है, तो इस प्रकार से त्रिकोण संबंध बन गया, यानी ट्राइन एस्पेक्ट बन गया। तो वो ग्रह आपस में संबंध बना लेंगे। कोई ग्रह दूसरे में बैठा है, कोई छठे में बैठा है, कोई 10वें में बैठा है, तो वो त्रिकोण संबंध बना लेगा। कोई ग्रह तीसरे घर में बैठा है, 7वें में बैठा है, 11वें में बैठा है, वो त्रिकोण संबंध बना लेगा। कोई ग्रह चौथे घर में बैठा है, कोई 8वें में बैठा है, कोई 12वें में बैठा है, वो त्रिकोण संबंध बना लेगा। त्रिकोण संबंध क्या होते हैं? जैसे दोस्तों 1, 5, 9 में जो राशियां होती हैं वो अग्नि तत्व होती हैं। जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, वे अग्नि तत्व हैं। तीनों का तत्व एक समान है, इसलिए उनका प्रभाव 70 से 75% तक नाड़ी ज्योतिष में माना जाता है। उनकी आपस में युति के समान ही फल माना जाता है। और 2, 6, 10 में बैठे हुए ग्रह पृथ्वी तत्व होते हैं, उनका तत्व सेम होता है, इसलिए उनका संबंध भी आपस में माना जाता है। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व में बैठे हुए ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं, उनका प्रभाव भी युति के समान ही माना जाता है। और 4, 8, 12 यानी जल तत्व में बैठे हुए ग्रह भी आपस में संबंध बनाते हैं, उनका प्रभाव भी हम युति के समान ही 70 से 80% तक मानकर चल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही समझना चाहिए कि त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जैसे मेष राशि में केतु का नक्षत्र बढ़ता है, और सिंह राशि में भी केतु का नक्षत्र बढ़ेगा, और धनु राशि में भी केतु का नक्षत्र बढ़ेगा, और यहाँ तक कि नवांश भी सेम होंगे। अगर डिग्री वाइज दोनों की, तीनों की डिग्री समान हो, तो यहाँ पर राशि नवांश सब सेम आएंगे। तो एक ही तत्व होने के कारण उनके जो अंदर गुण होते हैं वो सेम ही होते हैं, इसलिए उनका प्रभाव जहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में ज़्यादा लिया जाता है। त्रिकोण संबंधों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो दोस्तों, शनि ग्रह को कर्म कारक ग्रह माना जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं कि शनि पर किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, तो उसका रूप कैसा होगा, कैसा वो आपको बताएगा कि प्रोफेशन का स्वरूप कैसा है। दोस्तों, ये जो मैंने एग्जाम्पल चार्ट लगाया है, इसमें मैंने शनि को पहले घर में लिखा है यानी मेष राशि में, गुरु को 5वें घर में लिखा है और शुक्र को 9वें घर में लिखा है। यहाँ पर नाड़ी ज्योतिष में डिग्रियों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमने यहाँ पर शनि की 5 डिग्री लिखी है, गुरु की 10 डिग्री लिखी है और शुक्र की 15 डिग्री लिखी है। क्योंकि डिग्री के हिसाब से ही युति मानी जाएगी, इसलिए जो पहले कम डिग्री का है उसको पहले लिखेंगे, यानी शनि को पहले लिखेंगे, गुरु को बाद में लिखेंगे और शुक्र को अंत में लिखेंगे, यानी शनि, गुरु और शुक्र की युति मानी जाएगी। अगर यही उल्टा कर दें, गुरु 5 डिग्री का कर दें, शुक्र 10 डिग्री का कर दें और शनि 15 डिग्री का कर दें, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि गुरु, शुक्र और शनि की युति। लेकिन यहाँ पर शनि 5 डिग्री का है, तो हमने शनि, गुरु और शुक्र की युति इस प्रकार से लिखी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शनि यहाँ पर नीच का विराजमान है लगन में, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का होता है। लेकिन त्रिकोण से गुरु और शुक्र का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, यानी 2 गुरुओं का प्रभाव शनि पर है। एक देवगुरु है, एक शुक्राचार्य है। तो दोनों गुरुओं का प्रभाव जब शनि पर पड़ता है तो ऐसे इंसान का जो कर्म होता है वो बहुत बड़ा होता है, हाईली रेपुटेटेड होता है। क्योंकि गुरु रेपुटेशन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु टीचिंग का कारक है, गुरु एक विस्तार का कारक भी है। तो शनि के साथ जब गुरु जुड़ता है तो इसको धर्म कर्म योग भी माना जाता है, क्योंकि 9th और 10th भाव के स्वामी आपस में मिलते हैं। क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार 9वें घर का स्वामी गुरु होता है, 10वें घर का स्वामी शनि बनता है। तो शनि गुरु की युति में ऐसा इंसान बहुत तरक्की करता है, और यहाँ पर शनि के कर्मों में गुरु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए जो शनि, जो जातक व्यवसाय या नौकरी करेगा
उसमें गुरु के कारण उसको सफलता मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी और आगे जाकर शुक्र भी मिल रहा है। और शनि शुक्र का योग नैसर्गिक धन योग होता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार दूसरे घर का स्वामी शुक्र बनता है और 11वें घर का स्वामी शनि बनता है। तो शनि और शुक्र के मिलने से ऐसे इंसान को धन की प्राप्ति भी होगी, यानी ये इंसान ऐसा कर्म करेगा जिसमें इसको अपार सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र के कारण आगे जाकर उसको धन भी मिलेगा, गुरु के कारण मान सम्मान इज्जत भी मिलेगी। तो शनि के कर्मों में यहाँ पर हम देखते हैं नीच का होते हुए भी बहुत ज़्यादा शनि यहाँ पर पावरफुल हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि के कर्मों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। यहाँ पर त्रिकोण का संबंध आप समझ सकते हो कि शनि पहले घर में, गुरु 5वें में और शुक्र 9वें घर में, यहाँ त्रिकोण संबंध बन रहा है। त्रिकोण संबंध को इस प्रकार से हम देखने का प्रयास करेंगे। अब हम दूसरा उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दूसरे उदाहरण में मैंने शनि को वहीं मेष राशि में लिखा है 5 डिग्री का, 5वें घर में मैंने केतु को लिख दिया है और 9वें घर में मैंने मंगल को लिख दिया है। दोस्तों, शनि यहाँ पर नीच का है और शनि का जो कट्टर दुश्मन है वो केतु को भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्योंकि शनि के कर्मों में जो बाधा उत्पन्न करता है वो केतु करता है। शनि आगे जाकर केतु को मिलेगा और केतु के कारण उसके व्यवसाय में रोक लग जाएगी, या नौकरी कर रहा है वो वहाँ पे भी उसकी जॉब जाने के खतरे बन जाते हैं, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, वो कर्मों से उसको मुक्ति देना चाहता है। तो शनि, केतु और मंगल की युति से ऐसा इंसान के व्यवसाय में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जल्दी से उसका व्यवसाय सेट नहीं हो पाएगा और उसके व्यवसाय में वो इतनी सफलता हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि केतु और मंगल दोनों शनि के कर्मों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही शनि के शत्रु हैं और उसके कर्मों में रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन शनि मंगल के संबंध होने से ऐसे इंसान को मशीनरी का ज्ञान हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ का जो टेक्निकल हो उसकी नॉलेज हो सकती है, ऐसा कोई जॉब वर्क कर सकता है, छोटे पद पर ऐसा कार्य भी कर सकता है। लेकिन केतु और मंगल के कारण शनि के कर्मों में रुकावट होगी। ऐसा इंसान कम से कम 30 साल की उम्र तक तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो पहला राउंड कंप्लीट नहीं कर लेता, क्योंकि शनि एक राउंड पूरा करने में 30 साल का समय लगाता है। तो शनि के कर्मों में यहाँ रुकावट है। एक तो शनि नीच का हो गया, ऊपर से केतु भी रुकावट पैदा कर रहा है और मंगल के कारण भी उसको समस्या आ रही है। तो ऐसे में जो हमने पहला उदाहरण लिया था उसमें शनि नीच का होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और दूसरे उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि नीच का होते हुए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। यहाँ पर वाकई में ही वो नीच का ही माना जाएगा और काफ़ी समस्या खड़ी करेगा। दोस्तों, एक उदाहरण और लेते हैं, जहाँ पर मैंने शनि को तुला राशि में सप्तम भाव में रखा है, यानी शनि को उच्च का दिखाया है, और तीसरे घर में चंद्रमा को मैंने यहाँ पर मिथुन राशि में दिखाया है और बुध को 11वें घर में दिखाया है। यानी ये जो है वायु तत्व में तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, वायु तत्व का इन पर प्रभाव है। तो एक तो शनि उच्च का होने के कारण शनि के कर्मों में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मजबूती है। त्रिकोण से बुध का प्रभाव है, यानी ऐसे इंसान बिजनेस करने का शौकीन होगा, बिजनेस में उसकी ज़्यादा रुचि होगी, क्योंकि बुध व्यवसाय को प्रदर्शित करता है। शनि पर बुध का प्रभाव आ जाए या बुध की राशियों से संबंध बन जाए तो ऐसा इंसान बिजनेस करने में रुचि रखता है। और त्रिकोण से चंद्रमा का प्रभाव भी है, चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, ट्रैवलिंग का कारक है, तो ऐसा इंसान ट्रैवलिंग के बिजनेस से भी सफलता हासिल कर सकता है, ट्रैवलिंग करके हुए भी वो अपना बिजनेस अपना सकता है। लेकिन चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, चेंज का कारक भी है, तो ऐसा इंसान का एक बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होता, जब उसका एक बिजनेस चल नहीं पाता तो वो बिजनेस बदल भी लेता है बार बार। तो जो लोग बिजनेस में स्थिर नहीं रह पाते, बदलते रहते हैं, ये तो वायु तत्व के प्रभाव के कारण, ये चंद्रमा परिवर्तन का प्रभाव है, चंद्रमा चेंज दिखाता है, तो ऐसा इंसान अपने बिजनेस को बदल भी लेता है। तो चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा इंसान अपने कर्मों को जल्दी चेंज कर लेता है, और या फिर मल्टीपल बिजनेस भी बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान एक साथ बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि बुध का प्रभाव है तो वो बिजनेस को दिखाता है, वायु तत्व का प्रभाव है, तो ऐसा इंसान ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवलिंग से भी जुड़कर ऐसे इंसान को सफलता दे सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शनि, बुध और चंद्रमा के प्रभाव से ऐसा इंसान व्यवसाय का इच्छुक ज़्यादा होगा, नौकरी की बजाय व्यवसाय को ज़्यादा चुनना पसंद करेगा। चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, लेकिन अन्य ग्रहों के सहयोग से ही हम बता पाएंगे कि शनि का प्रभाव किस प्रकार से अच्छा है, बुरा है। लेकिन मैंने 3 एग्जाम्पल में आपको शनि के अलग अलग रूप बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। बस आप इस बात को समझिए कि शनि पर पड़ने वाले प्रभाव से व्यवसाय का चयन होगा। और नाड़ी ज्योतिष में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भृगु नंगी नाड़ी में त्रिकोण संबंधों या अन्य सभी संबंधों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 उदाहरणों में आपको शनि के स्वरूप बताए हैं
पहले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण, तीसरे उदाहरण में मैंने चंद्रमा बुध का उदाहरण देकर आपको बताया है कि चंद्रमा का प्रभाव करने से ऐसे इंसान के व्यवसाय में परिवर्तन देखने को मिलता है। बुध के संबंध से व्यवसाय में सफलता मिलती है, व्यवसाय करना पसंद करता है। तो मैंने बताया था कि शनि किस प्रकार से मजबूत होता है पहले उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में शनि किस प्रकार से कमज़ोर होता है, और तीसरे उदाहरण में भी मैंने ऑलमोस्ट यही बताया है कि इसमें मजबूत भी है और कमज़ोर भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीक़ों से हमें शनि को जज करना पड़ेगा। अगली आने वाली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 था, जिसमें मैंने शनि ग्रह के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।